नमस्ते बच्चों। आज हम एक हमारी किताब का आखिरी पद्य जो है इकाई 2 में 11 समता की ओर यह पद्य देखेंगे। तो समता की ओर यानी हमारे भारत देश में जो विविधता है और इस विविधता के साथ जो कई हमारे समाज में कई गट निर्माण हो गए हैं, तो इस गट के बारे में, गट यानी क्या, कोई परिस्थिति होती है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो इस तरह के जो असमानता भी हमें दिखाई देती है। तो हमें असमानता की ओर नहीं जाना चाहिए, सब समानता की ओर होने चाहिए। यह इस पद्य का उद्देश्य है। इस पद्य के लेखक कवि है मुकुटधर पांडेय। तो मुकुटधर पांडेय जी का परिचय मैं आपको करवाता हूँ। उनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और मृत्यु 1990 में। तो ये एक छायावादी कवि है। छायावाद के कवि मुकुटधर पांडेय जी की कविता में निसर्ग सौंदर्य, मानव प्रेम जैसे तत्व दिखाई देते हैं। यानी इस प्रस्तुत कविता में, यानी समता की ओर इस कविता में कवि ने शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए, यानी आपको मालूम है ऋतु, तो इस ऋतु के बाद यानी बसंत ऋतु होता है, शिशिर ऋतु होता है, तो इस शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होंने इस शिशिर ऋतु का यानी असर, जो परिणाम होता है मनुष्य और प्राणी पर किस तरह होता है, इसका वर्णन, सजीव वर्णन इस पद्य में किया है। कवि के अनुसार धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। यानी इस कविता में मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कवि ने एक समाज की स्थिति का वर्णन किया है। समाज में धनवान लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं। धनवान यानी अमीर, निर्धन यानी गरीब। तो इन दोनों व्यक्तियों में एक रिश्ता है, दोनों भाई भाई है। अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के लिए अवश्य सोचना चाहिए। इसका वर्णन, निसर्ग का वर्णन करते हुए इस पद्य में कवि ने किया है। तो देखिए, पहले इस पद्य के जो कई पठन है, यह पठन मैं करता हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। बाद में उसके मैं कठिन शब्द बताऊँगा और कई मुहावरे बताऊँगा, कई इसमें जो होने वाली टिप्पणियाँ जो हैं वही बताऊँगा, और बाद में मैं कविता का आपको भावार्थ बताऊँगा। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दयुतिहीन, अवनी में कुछ टिका है छाई, पड़ता खूब तुषार, पदमदल तालों में बिल खाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सैर चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अदर्ध रात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लकय मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कुष्ठ कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उसको पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थों ही पड़े शिशिर दुख सारे। वो खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नील नित पाले। वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यानी पद्य अपने किताब में देखा है, मैंने पढ़ा है, आपने सुना है। अब हम हर एक पंक्ति का आपको भावार्थ में बताता हूँ। इससे पहले इस पद्य के कई कठिन शब्द, दयुतिहीन यानी तेजहीन, यानी विदाउट एनर्जी, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, ऐसा तेजहीन। अवनी यानी धरती पृथ्वी, ताल ने तालाब सरोवर, पांडुवर्ण ने पीला रंग, निशा यानी रात, नृप इसका अर्थ है राजा, पाले यानी स्नो बर्फ,
लख यानी देख, लखना यानी दंड, सजा, दंड का अर्थ सजा, लख यानी देख आणि लखना म्हणजे लख. तो स्वार, स्वार यानी सियार यानी एक हिंस्र प्राणी, पूरित परिपूर्ण, पौबारे यानी सभी ओर से लाभ या जीत होने वाला, पौबारे. पद्मदल यानी कमलपत्र, लोटस का पन्ना जो होता है, लीप. उदर पेट, दीन गरीब, श्वान यानी कुत्ता, कष्ट दुःख, चंद चंद्रमा, नीत यानी सदा यानी डेली, सुघर सुसज्जित. यह हो गए कठिन शब्दार्थ. और उसके बाद इसमें एक मुहावरा है, पौवारे होना यानी सभी ओर से लाभ या जीत होना. तो इसका वाक्य आप देख सुनेंगे. पौबारे होना यानी सभी ओर से लाभ या जीत होना. किसी गरीब का एक अमीर लोगों ने सहायता की तो उसके पौबारे होने लगे आणि त्याला चारी बाजूने यश मिळू लागलं. मत्थे पडना, जिम्मे पडना. अकस्मात अचानक पिताजी चले जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी किशोर के मत्थे पर पड़ गई. ऐसे वाक्य प्रयोग 2 हो गए. आपको ऐसे वाक्य प्रयोग बनाना है. तो इसमें देखिए टिप्पणी एक होती है, दुशाले, दुशाले ने पश्चिने के चादरे यानी जिस प्रकार के एक शाल होते हैं ना, उसी प्रकार का एक कपड़ा होता है, उसे दुशाले कहता है. तो देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ काव्य पंक्ति और इसका भावार्थ. बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दयुतिहीन, अवनी में कुछ टिका है छाई. यानी कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत जाने पर शिशिर ऋतु आता है. यानी बसंत, हेमंत, शिशिर ये ऋतु होते, एक के बाद एक ऋतु आता है. तो हर एक ऋतु में परिवर्तन अलग अलग आपको दिखाई देता है. तो कवि ने कहा है या हेमंत ऋतु बीत जाने पर शिशिर ऋतु आई है. ऋतु आता नहीं, आई, ऋतु यह स्त्रीलिंगी शब्द है, ऋतु आई है. तो क्या होता है, सारी प्रकृति तेजहीन हुई है और धरती पर उदासी छा गई, क्योंकि शिशिर में वृक्षों को बुढ़ापा आ जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्ष निष्पर्ण हो जाते. यानी जब ये ऋतु आती है, शिशिर ऋतु आती है, तब क्या क्या परिवर्तन होता है निसर्ग में, ये प्रश्न पूछा जाएगा. तो ये परिवर्तन होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए. फिर मैं एक बार बताता हूँ. उदासी छाई जाती है, शिशिर में वृक्षों को बुढ़ापा आ जाता है, सारे पत्ते जड़ जाते हैं और वृक्ष निष्पर्ण हो जाते हैं. अब हम आगे चलकर देखेंगे. पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते. निशा कल में लोग घरों में निज निज सो जाते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला बार बार रोते हैं. अधरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लक यह मन में है भय पाता. यानी कवि ने इस पंक्ति में हमें इसका अर्थ बता दिया है. कवि को कहना है कमल के पत्तों पर जब पानी के तुषार पड़ते हैं, यानी कमल पत्र जो होता है उस पर पानी के तुषार 2 बिंदु होते हैं, तो मानवे कमल दल तालाब को बिलक कर अपना दुख बताते हैं. उसी प्रकार यानी जब इस पत्तों पर तुषार होते हैं तो वह तुषार इस पन्नों से एक जीव हो जाते हैं और अपना सारा दुख इस पन्नों को बता रहे. उसी प्रकार अन्यायी राजा को दंड के शिकार जिस प्रकार सामान्य गरीब जनता हो जाती है, उसी कारण दुख भोगती है. यानी यदि राजा न्यायी नहीं होता, अन्यायी राजा होता है, तो प्रजा को क्या होता है, दुख ही सहना पड़ता है. निशा समय लोग अपने घरों में सो जाते. निशा ने रात, जब रात हो जाते तब क्या होता है, लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं. बाहर श्वान और सियार चिल्ला चिल्ला कर बार बार रो रहे. और क्या होता है, बाहर श्वान और ये सियार जंगल में रहने वाला जो प्राणी है, हिंस्र प्राणी, वो क्या करता है, रात में जोर जोर से
रोते हैं, आवाज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें सोने के लिए घर नहीं है। मनुष्य अपने घर में सोता है। अर्धरात्रि को अगर घर से कोई बाहर निकाल कर आंगन में आता है और शून्य गगन मंडल को ताकता है, यानी अर्धरात्रि मध्याह्न में जब कोई अपने सोए हुए घर से बाहर आंगन में आकर देखता है तो क्या होता है? बाहर आंगन में आकर देखता है तो शून्य गगन मंडल को, यानी गगन यानी आकाश, आकाश शून्य है, इसमें कोई हमें प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा आकाश शून्य गगन मंडल को जब ताकता है तो उसके मन में भय निर्माण होता है, क्योंकि तारे भी छिप जाते। यानी ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये कुत्ता, स्वैन और ये सियार रो रहे हैं और उसके करुण आवाज़ सुनकर तारे भी आकाश में छिप गए हैं, और इनकी करुण आवाज़ सुनकर हम भी घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और इन्हीं करुण आवाज़ के कारण, स्वैन यानी सियार के आवाज़ के कारण तारे भी आकाश में छिप गए हैं। यानी भयान रात का वर्णन इस पंक्ति में कवि ने किया है। आगे देखिए, तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यानी कवि क्या कहते हैं? तारों बिना आकाश में चांद भी मलिन दिखाई देता है। देखो, आकाश है, आकाश में चांद है, लेकिन तारे नहीं, तो आपको चांद शोभा नहीं देता है इस आकाश में, तो मलिन दिखाई देता है। उसने भी पांडुवर्ण, यानी पांडुवर्ण यानी पीला रंग, यानी निस्तेज हम जिसे मानते हैं। शरीर किसी का तो पीला दिखाई देता है तो उसके शरीर में कोई जान नहीं होते, ऐसा वर्णन कवि ने किया है। उसी ने भी पांडुवर्ण पाया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय कष्ट आया है, यानी किसी राज्य पर कोई संकट आया है, ऐसा इस आकाश की ओर देखने के बाद हमें दिखाई देता है। आगे चलकर देखिए, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थों ही पड़े शिशिर दुख सारे, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हीं नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। यानी यहाँ हमें कवि बताते हैं कि धनवान रात दिन मौज मजा करते हैं, उनकी जगह जीत होती है क्योंकि उनके पास बहुत धन है। पर जो गरीब लोग हैं, पर दिन गरीब की झोली में तो शिशिर ऋतु की ठंडी ही लिखी है। यानी जब शिशिर ऋतु होता है तब लोग, जो गरीब लोग हैं, यानी धनवान लोगों को चाहे कोई भी ऋतु हो, उनसे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन गरीब लोगों के झोली में शिशिर ऋतु जब आते हैं तब ठंड ही लिखी दी है। सारे दुख उनके ही भाग्य में आता है। धनवान क्या करता है? शिशिर ऋतु में हलवा खाता है, पूरी खाता है, दूध खाता है, ताजी मलाई खाता है, लेकिन उनके पास ठंड से बचने के लिए अन्य पर्याय भी होते हैं। पर जो निर्धन है, यानी निर्धन के नसीब में सूखी रोटी भी नहीं होती, भाजी रोटी भी नहीं होती, क्योंकि वे गरीब है। तो यह इस ऋतु का वर्णन कवि ने गरीब और अमीर लोगों से जुड़ा हुआ है। आगे चलकर हम देखेंगे, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़ों शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यानी आगे चलकर कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं कि वे शिशु ऋतु में ठंड से बचने के लिए रंगीन कीमती शाले दुशाले ओढ़कर सुख की नींद सोते हैं। यानी जो अमीर लोग हैं, शिशु ऋतु में ठंड लगती है, अब आपको महसूस होती है ना थोड़ी थोड़ी ठंड, तो आगे आगे जाकर ठंड बढ़ती है महीने 2 महीने तक। तो इस वक्त क्या होता है, जो अमीर लोग हैं, धनवान लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? रंगीन कपड़े पहनते हैं, रंगीन कीमती शाले दुशाले अपने अंगों पर ओढ़कर चैन सुख की नींद सो जाते हैं। पर गरीब लोग यानी निर्धन लोग क्या करते? निर्धन पर निर्धन इस बर्फ के ओलों की मार नंगे बदन सहते। यानी कि यह ठंडी जो है, बर्फ जैसी ठंडी लगती है अपने नंगे शरीर पर, यानी पूरा कपड़ा भी नहीं उनके शरीर पर, वे सहते हैं। गरीब लोग, उनका पूरा बदन ठंड से कांपता है। धनवानों के घर सारी सुविधा युक्त सुसज्जित घर उनका होता है। धनवान लोगों का घर के हर कोने से सुख झलकता है, पर निर्धन अपने टूटे फूटे घर की स्वामी है, यानी स्वामी यानी मालक।
जिसकी झोपड़ी है वो झोपड़ी का भी मालिक वो निर्धन होता है, चाहे ठंडी हो या कोई भी मौसम हो, तो अपने टूटे फूटे घर का ही मालिक होता है। सदा उनके घर उदासी छाई रही है। यानी ऐसे इस शिशिर ऋतु में गरीब लोगों के घर में हमेशा ही उदासी छाई है। अब आगे देखेंगे, पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सबती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार ही क्या होगा। यानी कवि कहते हैं पहले ऐसे हालत नहीं थी, यानी आज का ज़माना बदल गया है, लोग लोगों को मानते नहीं है। पहले ऐसी हालत नहीं थी, किसी को अपना पेट पालने की चिंता नहीं थी, यानी एक दूसरों को लोग मदद करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग एक दूसरों को पहचानते भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं जानते हैं, ऐसी हालत बन गई है। किसी को अपना पेट पालने की चिंता नहीं थी, कोई भूखे पेट नहीं सोता था, धरती माता सबका पालन समान रूप से करती थी। पहले धरती माता क्या करती थी, सबका पालन, यानी भेदभाव नहीं करती थी, वो मेरा है वो सौतेला है, ऐसा भेदभाव नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, भेदभाव हमें दिखाई देते, मनुष्य में फूट पड़ गई है। पर आज धनवान और निर्धन में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कवि का कहना है कि, कवि क्या कहते हैं, धरती सबकी माता होने के नाते हम सब भाई भाई है। यानी धरती सबकी है, गरीबों की है, अमीरों की है, कालों की है, गोरों की है, बड़ों की है, छोटों की है, सबकी है धरती। धरती माता किसी के साथ ऐसा व्यवहार, दुष्व्यवहार नहीं करती है। हम सब उसके भाई भाई है। एक भाई को दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए। यदि हम भाई भाई है तो हमें एक दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अब क्या करते हैं, कक्षा में प्रतिज्ञा में सिर्फ कहते हैं हम सारे भारतीय हैं और हम भाई भाई है, लेकिन कक्षा में एक बेंच पर बैठने के लिए जगह के लिए हम झगड़ा करते हैं। तो कैसे भाई है? यदि हम भाई भाई है तो एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, लेकिन यह मदद नहीं होती है। धनवान को निर्धन भाई की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो अमीर है उसे गरीब के बारे में, गरीब की भलाई के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। जो बड़ा है उसे छोटे के भलाई के बारे में थोड़ा तो सोचना ही चाहिए, लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। विश्व बंधुता का संदेश कवि ने हमें इस समता की ओर इस पद्य से दिया है। कौन सा संदेश दिया है? विश्व बंधुत्व का संदेश कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया है। यहाँ एक ही बात आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें सबसे एक साथ रहना चाहिए, समता से रहना चाहिए। ये कविता यहाँ समाप्त होती है। तो विश्व ही मेरा परिवार, इस विषय पर अपना मत आपको लिखना है कम से कम 50-60 शब्दों में। जहाँ ये कविता समाप्त होती है, इस कविता के नीचे यानी पाठ्यक्रमांक पुस्तक का 98 और 99 में 98 में जो कोई प्रश्न दिए हैं और इसके साथ मैं आपको कोई प्रश्न अभी दे रहा हूँ, इसे आपके नोटबुक में आपको पूरा करना है। और यदि कोई शक है तो ज़रूर पूछना है। धन्यवाद। यहाँ ये कविता समाप्त होती है।